हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.6 आरडी शर्मा का वर्ड प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स, यानी इसका अर्थ हो गया कि एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा। पहले इस तरह का इक्वेशन दे देता था, अभी इक्वेशन को लैंग्वेज में दिया हुआ और उस लैंग्वेज को आपको सॉल्व करना है। और चूंकि ये एक्स और वाई लेट करके मतलब दो कम से कम वेरिएबल इसमें मान करें तभी ये सॉल्यूशन होगा, नहीं तो ऐसे अगर वन वेरिएबल में बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है वर्ड प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन को अच्छे से बढ़िया से डिटेल से समझ जाएगी तो बाकी सारा कुछ ही बेस पर रहता है। उसके केवल पॉइंट्स को पकड़ना रहता है कि किसके साथ में हमको एक्स और वाई को इंक्लूड करना है, जोड़ करना है, घटा करना है, गुणा करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ को पकड़ना है। देखिए लिखा हुआ 5 पेन एंड 6 पेंसिल कॉस्ट टुगेदर ₹9। यदि आप मार्केट जाते हैं तो 5 पेन और 6 पेंसिल अगर दुकानदार से मांगते हैं तो आपको बिल के तौर पर ₹9 मांगता है। और एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है दूसरी दुकान से अगर हम लेते हैं या उसी दुकान से लेते हैं, कहता है कि अगर 3 पेन और 2 पेंसिल लेते हैं तो उसको हमको ₹5 देना रहता है। ये दो कंडीशन बताया है। तो कहता है कि आखिर वो पेन का रेट क्या होगा, किस रेट से पेन दिया होगा दुकानदार और किस रेट से वो पेंसिल दिया होगा दुकानदार, यही रेट निकालना है। तो चलिए ऐसे स्थिति में हमको कंफर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X एंड 1 पेंसिल बी ₹Y। यानी हम पेन के कॉस्ट को, यानी एक पेन के कॉस्ट को X मान लेते हैं और एक पेंसिल के कॉस्ट को Y मान लेते हैं। इस तरह से अगर 5 पेन होगा तो 5/5X हो जाएगा और 6 पेंसिल होगा तो 6Y हो जाएगा, क्योंकि Y पेंसिल वाला कॉस्ट था और X जो है पेन वाला कॉस्ट था। और ये दोनों को मिला करके यानी सम करके ₹9 हमको दुकानदार को देना था। तो जो बोल रहा था उसी को हम लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में बना दिए और उसको हम इक्वेशन 1 दे दिए। सिमिलरली यही काम को करेंगे तो 3 पेन है तो 3X, 2 पेंसिल है तो 2Y और दोनों को कॉस्ट है ₹5 तक कर दिए। बाकी ये दो इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमको तैयार हुआ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। उसमें से एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे वीडियोस पर बना हुआ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके अगर सॉल्यूशन करेंगे तो जवाब एक ही आएगा। चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं कि छोटा नंबर यही है तो इसी को हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो हम यह किया कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन जैसे था वैसा ही हमने लिख दिया। सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो 9x 6y और 15 हो गया। साइन चेंज कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड में, प्लस और माइनस होना चाहिए कटने के लिए, तो ये कट गया तो यहाँ बच गया -4x, यहाँ बच गया -6x। यानी x का वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/2, यानी करीब एक पेन जो खरीदेगा ₹1.5 का पड़ेगा 1.5। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी डाल देते हैं तो y का वैल्यू निकल करके आता है हम लोगों को कितना 1/4, यानी एक पेंसिल का कॉस्ट जो है ₹1/4, यानी करीब करीब 25 पैसा के आसपास में पड़ा। एक सेकंड क्वेश्चन है, अब एक जो अच्छे से डिटेल में आप समझ गए तो बाकी सब उसी कैटेगरीज पर चलेगा। देखिए कहता 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1180। एक कंडीशन ये हो गया कि अगर इतना ऑडियो कैसेट और इतना वीडियो खरीदते हैं तो हमको इतना रुपया देना रहता है। फिर दूसरा कंडीशन दे रहा है कि 5 ऑडियो कैसेट अगर 4 वीडियो कैसेट खरीदते हैं तो हमको इतना देना रहता है। तो कहते हैं एक ऑडियो कैसेट का दाम और एक वीडियो कैसेट का दाम अलग अलग कितना कितना रहा होगा। चलिए देखते हैं। लेट एन ऑडियो कैसेट को हम x मान लेते हैं, वीडियो कैसेट को y मान लेते हैं। तो 7x + 3y = 1110 और दूसरा में कहता है 5x + 4y = 1350। फिर उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर तैयार हो गया तो किसी x या y को काटने के लिए आपको उसके जो टर्म्स में कोफिशिएंट रहते हैं उसको पलट करके गुना कर देते हैं। तो हमको छोटा नंबर यही नजर आ रहा था, 3 को इसमें कर देते हैं, 4 को इसमें कर देते हैं। एक पलट करके गुना किए तो गुना करने के बाद जो हमारा इक्वेशन मिला वो कुछ इस तरह से मिला। 28x + 12y = 4440, 15x + 12y = 4050। साइन चेंज करके कट कर दिए तो यहाँ 13x = 390, x का वैल्यू 30, यानी x किसका मान हुए थे ऑडियो कैसेट का। ऑडियो कैसेट का दाम ₹30 पड़ा। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डालिए, तो 1 में डाला हुआ है, डालने के बाद इसका सॉल्व किया है तो y का वैल्यू हम लोग को निकल करके ₹300,
एक वीडियो कैसेट अगर आप खरीदते हैं तो 300 रुपया इस कंडीशन के मुताबिक मिला। ऐसा नहीं कि अगर 300 रुपया यही आया तो हर जगह पर 300 आएगा। ये कंडीशन जैसा दिया हुआ है उस कंडीशन का सॉल्यूशन समझिए। ये बोर्ड में था। थर्ड क्वेश्चन सर, रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर आर इन 40 नंबर। पेन और पेंसिल, कुछ संख्या है पेन और पेंसिल का और दोनों को मिला करके कितना 40 की संख्या में है। कहता है इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल, यानी जितना पेंसिल उसको पहले था अगर उसमें से अगर वो 5 पेंसिल ज़्यादा लेती और पेन एंड 5 लेस पेन, और पेन जितना लेती वो 5 कम पेन लेती और पेंसिल 5 ज़्यादा लेती, तो उसका जो कंडीशन संख्या होता है वुड भी कहता है द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। तो पेन और पेंसिल का नंबर के बीच में कुछ इस तरह का 4 गुना का रिलेशन बन जाता है। तो कहता है कि आखिर पेन और पेंसिल कितना खरीदा गया था। ओरिजिनली पहले जो खरीदा गया था पेन और पेंसिल की संख्या कितना था। देखिए कुछ कंडीशन इस तरह से, पेन और पेंसिल दोनों खरीदा है 40 की संख्या में, लेकिन कितना पेन खरीदा कितना पेंसिल खरीदा ये नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, पेन खरीदा है तो x संख्या में, पेंसिल खरीदा है तो y की संख्या है। ये दोनों को मिला के 40 बना दिए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन। पहला इक्वेशन तो मिल गया, दूसरा इक्वेशन को कंडीशनल में दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट देख लीजिए खाली। क्या लिखा है, कहता है कि 5 मोर पेंसिल, यानी पेंसिल जितना खरीदा उससे 5 ज्यादा खरीदता था। पेंसिल कितना खरीदा है यहाँ पर बाय, तो बाय अगर 5 से ज्यादा खरीदता तो ऐसा कुछ बात होता। और पेन 5 कम खरीदा था, पेन x था तो पेन x-5 कर दिए तो कुछ इस तरह से खरीदता। तो पेन क्या हो गया, पेन पेंसिल तो 5 ज्यादा खरीदता है, पेंसिल 5 कम खरीदता, तो ये इस तरह का कंडीशन हो गया। अब जरा सा 1 मिनट और देख लीजिए। कहता है इफ शी हैड 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन होता है तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स, यानी जो पेन्स है उसका 4 गुना कर देते हैं तो पेंसिल हो जाता है। तो पेन वाला कितना है, ये है, उसमें 4 गुना कर दी। ये मेरा कंडीशन हमने पा किया। अब इसको सॉल्यूशन कर करके 4x-5 y बराबर 25, ये दूसरा इक्वेशन बन गया था। यही खाली हम लोग को सोचना था। अच्छा सा सोच लीजिए, इक्वेशन बन गया, फिर इक्वेशन सॉल्यूशन करना आसान होता है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में देखिए कि y का पोजीशन बराबर, इसलिए आपको किसी तरह का गुना भागी करने की जरूरत नहीं पड़ा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। ये हो गया 5x 65, x का वैल्यू 13। x क्या माने थे, देखिए x क्या था, पेन था, तो पेन 13 हो गया, नंबर ऑफ पेन्स हो गया 13। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमको x y का वैल्यू 27 आता है, यानी पेंसिल का वैल्यू जो है संख्या 27 को होगा। इस तरह से 13 को पेन और 27 को पेंसिल खरीदेगा इस क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से। अब आ जाए चौथा क्वेश्चन में। कहता है कि 4 टेबल और 3 चेयर अगर खरीदते हैं तो दोनों मिला करके इतना खरीदने पर 550 रुपये का कीमत हमको चुकाना पड़ता है। अब कहता है अगर 3 टेबल खरीदते हैं और 4 चेयर्स खरीदते हैं तो हमको 250 रुपया देना पड़ता है। तो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 1 टेबल, यानी 2 चेयर खरीदे और 1 टेबल खरीदे तो हमको कितना कीमत देना पड़ेगा। अभी तो हमको ये पता नहीं कि टेबल कितना में खरीदाया और चेयर कितना में खरीदाया, तो पहले एक टेबल का खरीद लेते हैं। तो कहते हैं लेट 1 टेबल का कॉस्ट जो है 100 रुपया मान लेते हैं और 1 चेयर का कॉस्ट 22 रुपया मान लेते हैं। तो 4 टेबल का कॉस्ट 4x और 3 चेयर का 3y, दोनों को मिलाकर 2250। उसी तरह से 3 टेबल का 3x और 4 चेयर का मतलब 4y 1950। इन दोनों इक्वेशन को अब बन गया। तो इक्वेशन को काटने के लिए हम लोग को y वाला को काटे हैं, 4 और 3 से इसका करस्पॉन्ड गुना कर दिया। गुना करने के बाद साइन चेंज कर दिया तो y कट गया, 7x बचा, 3150 बचा, x का वैल्यू 450। x क्या माने थे, टेबल का कॉस्ट, एक टेबल का दाम जो हो गया 450 रुपया हो गया। हमको निकालना कितना था, एक ही टेबल निकालना था, इसलिए हम एक ही रहने देते हैं। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हम लोग को y का वैल्यू सोल्यूशन करने के बाद 150 आता है, यानी एक चेयर का कॉस्ट 150 रुपये पड़ता है। निकालना कितना चेयर है, 2 चेयर का, तो 2 चेयर का निकाल दिए तो 2 गुने 150 300 रुपया आ गया। इस तरह से 2 चेयर का दाम हो गया 300 रुपया और एक टेबल का दाम हो गया 425 रुपया।
₹450 का कहता है 2 चेयर और 1 टेबल का कीमत निकालना। तो जोड़ दिए टोटल कॉस्ट 1 टेबल एंड 2 चेयर 450 प्लस 300 यानी ₹750 जो है आपको ये पेड करना पड़ेगा अगर आप खरीदते हो 2 चेयर और 1 टेबल, तो इस कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 bags and 4 pens together cost ₹257, whereas 4 bags and 3 pens together cost ₹324. Find the cost of 1 bag and 3 pens. 1 बैग का कॉस्ट x और 1 पेन का कॉस्ट हम y मान लिए। इस तरह से 3x 4y बराबर 257 फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324 ये सेकेंड इक्वेशन। बाय x वाले को क्रॉस किया तो इसको 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से इक्वेशन मिला, गुना भाग कर करके कट करके 7 बाई इज इक्वल टू 56 यानी y का वैल्यू हम लोग को 8 यानी y किसको माने थे पेन का, यानी 1 पेन का कॉस्ट 8 रुपया। निकालना कितना पेन का था 10 पेन का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 80 रुपया आ गया। इसका x का वैल्यू अगर हम 1 या 2 किसी में भी डालते हैं तो हम लोगों को x का वैल्यू निकल के आता 75 यानी 75x किसका था बैग का, यानी एक बैग का कीमत हो गया 75 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो एक बैग और 10 पेन का 80 प्लस 75 यानी 155 रुपया हम लोग को पूरा कॉस्ट हो गया इसका। 6 क्वेश्चन है यहाँ 5 books and 7 pens together cost 79 and 7 books and 5 pens together cost 77। तो 1 book and 2 pens का कीमत बताना है। लेट का भी कीमत बुक्स का लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स ₹x and 1 पेन कॉस्ट ₹5। इस तरह से 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 79 फर्स्ट इक्वेशन और उसके बाद 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 77x इस तरह से सेकेंड इक्वेशन हो गया। काटे हैं इसको हम लोग तो y वाला को 5 और 7 से बदल करके गुना कर दिए। इस तरह से इक्वेशन मिला। x का वैल्यू हम लोग को 6 x क्या माना हुआ है x माना हुआ है कि बुक का कीमत यानी 1 बुक का कॉस्ट हो गया ₹6। इसका वैल्यू 1 या 2 किस में भी डाल देंगे तो हमको y का वैल्यू निकल के आता है 7 यानी एक पेन का कीमत है 7 रुपया। 2 पेन निकालना था तो 2 पेन की कीमत हो गया 14 रुपया। इस तरह से एक बुक और 2 पेन का कीमत 6 रुपया और 14 रुपया 20 रुपया हम लोग को कीमत चुकाना होगा देना होगा।